नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। सुप्रीम ऑर्डर, मदरसे ऑल क्लियर। जी हां, आज इस मुद्दे पर हम माहौल टाइट में चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मदरसा एक्ट पर हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए 17 लाख से ज्यादा मदरसा छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर मदरसा एक्ट 2004 की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा है। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मदरसा एक्ट के तहत मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन मदरसों के प्रबंधन में कई इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि मदरसा एक्ट 2004 के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें एक्ट का विरोध करते हुए कहा गया था कि ये गैर संवैधानिक एक्ट है। हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पहले रिपोर्ट और फिर इसी पर बात करेंगे ग्राउंड पर क्या सोचते हैं लोग। सुप्रीम ऑर्डर, मदरसे ऑल क्लियर। इस बात को जो सीजेआई ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए। मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो भी मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत चल रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नीयत के साथ काम किया है। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं। तो निसंदेह सुप्रीम कोर्ट इस समय बहुत एक्टिव है, परंपराओं को नहीं, न्याय को लेकर के, संविधान को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के। ये फैसला उस नारे पर भी लागू होता है जिस तरीके से संविधान के अधिकारों जो सेकुलरिज्म की रक्षा करता है, धर्म के आधार पे प्रधानमंत्री जी और लोग जो बंटने और कटने की बात कर रहे हैं, इससे सबक सीखिए। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की सरकार चलाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने साफ कह दिया था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। तो आप कुरान भी लीजिए और कंप्यूटर हम इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया हासिल करिए। तो इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे, अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मयूर शुक्ला रहेंगे लखनऊ से। आपको बता दें कि हमारे साथ मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से रहेंगे, नीना जैन सहारनपुर से रहेंगे, राजेश मिश्रा मिर्जापुर से जुड़ेंगे और मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ बलिया से जुड़ गए, पारस गोयल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए। जल्दी से रुख कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ में से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें मयूर जरा लोगों से बात करिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, जो एक्ट था मदरसा एक्ट को लेकर, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं और क्या फायदा मानते हैं कि इससे फायदा होगा मदरसों को? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम लोगों के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भाई साहब आया है मदरसा एक्ट को लेकर, जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था, उस पर रोक लगा दिया है। देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों में इसको लेकर खुशी है, धर्मगुरुओं ने भी खुशी साबित की है। आम जो मुस्लिम लोग हैं, पब्लिक है, उसको इस फैसले को लेकर क्या सोच रही है? देखिए सर, ऐसा है, मैं शोएब सिद्दीकी मेरा नाम है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, हर मुसलमान बहुत खुश है, तो वेलकम करता है। आप देखिए कि ये फैसला जो हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया था, इसको बैन कर दिया था, तो गैर कानूनी माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई पहले कर चुका था। आज सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इसको रोके रखा और उसको एनालाइज किया। उनको लगा कि नहीं, इससे जो है देश की बारीकियां अलग हो रही हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ख़ास एक उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो देखिए 2-3 दिन सामने बंदर आम पे आएगी बात, कि किसी भी
जो मज़हब है उसकी जो संस्था होती है उसको आप बैंड नहीं कर सकते हैं आप। अगर कुछ कमियां उसको लग रही हैं तो आप उसमें शर्तें लगा दिए, और मैं समझता हूं कि मुसलमान शर्तें आपकी मानने के हिसाब से मर्दों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कोर्ट में जज ने कही कि कोई भी धार्मिक अगर पढ़ाई देश में कराई जाती है किसी भी धर्म की हो तो कभी भी द्वेषपूर्ण बातें नहीं पढ़ाते हैं उसमें। नहीं, उसमें द्वेषपूर्ण कुछ पढ़ाते ही नहीं है, चाहे मदरसा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जो हो। अपने धर्म की बातें पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई द्वेषपूर्ण बातें पढ़ा रहा, कोई नहीं पढ़ाता है। इसी बात को कोर्ट ने भी माना है, इस बात का जिक्र किया। आप लोग को कैसा लग रहा है ये फैसला सुनने के बाद? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुशी है, हम लोग फैसले का स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। आप भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है बहुत स्वागत योग फैसला है। इससे लगभग 10 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा था। आज मदरसे हाईटेक हैं, मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो रही, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कंप्यूटर हो, सबकी पढ़ाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मुस्लिमों में एक जो लोग परेशान थे, जो शिक्षक थे, जो स्टूडेंट थे कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विराम लगाया और एक स्वागत योग फैसला दिया। स्वागत योग फैसला लिया। देखिए, तमाम मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अच्छा फैसला है, खुशी है इनके मन। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास मयूर, क्योंकि हमारे साथ नीना भी जुड़ी हुई है। नीना, सहारनपुर के लोग क्या सोचते हैं? अब ये एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है, तो क्या मानते हैं कि मदरसों के लिए फायदा होगा और मदरसों में शिक्षा जो तालीम दी जा रही है उसमें सुधार होगा, क्योंकि ये एक्ट आया इसीलिए था? जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग मदरसा भी चलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो ये आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, किस पर नजरिए से देखते हैं आप, कितना फायदेमंद है? मैं हाजी शाहिद जुबैरी, सदर कौमी इत्तेहाद कमेटी सहारनपुर। सुप्रीम कोर्ट चूंकि हमारे सर माथे पर है और हमारे तमाम उलमाए कराम, जिम्मेदारान, सियासी हजरात, ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, इसलिए कि उच्च न्यायालय ने उसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं। तो आप खुश हैं फैसले से? सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसमें एक बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने 12वीं तक का मामले को बहाल रखा है, तो ये खुश हैं। आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? उन्होंने कहा कि जो धार्मिक पढ़ाई है वो कहीं भी असंवैधानिक नहीं है, सब धार्मिक पढ़ाई कभी गलत नहीं हो सकती। मैं और जियो और जीने दो, धर्म निरपेक्षता का मतलब। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का खैर मकदम करता हूँ। ये CGI साहब और उनके साथ जो चंद्रचूड़ जी और दोनों बेंच के जज हैं, मैं साधुवाद, धन्यवाद और तमाम मुस्लिम कौम की ओर से देना चाहूंगा, क्योंकि चाहे मदरसा हो, गुरुकुल हो, मदारिस हो, नीना से पूछे क्या उस एक्ट से कुछ फायदा हो रहा था मदरसों को या नहीं? आजादी को पाने का क्या आपको लगता है इस एक्ट का फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आज 17 लाख जो बच्चे थे उनका भविष्य जो खतरे में था, 16,000 मदरसे जो चल रहे थे उनका भविष्य खतरे में था, आज उन्हें संवैधानिक दर्जा मिलने से बहुत अच्छा लगा। एक शेयर उन लोगों के जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। तो इन मदरसों ने बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ा है आजादी में। आप क्या कहते हैं, इससे कितना फायदा? हम सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का अभिनंदन करते हैं, बहुत ही अच्छा फैसला दिया है मदरसों के हक में, और ये बहुत खुशी की बात है वहाँ के जज ने भी जो अच्छा फैसला दिया। आपको क्या लगता है कितना फायदेमंद रहेगा ये बच्चों के लिए जो मदरसे में पढ़ते थे? फायदेमंद तो अगर तालीम के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि तालीम हमारा बुनियादी मकसद है, और बुनियादी मकसद जब हमें हासिल हो जाएगा तो जो इसमें हमारा मुआविन और मददगार होगा वो हमारे सर माथे। उन्होंने कहा कि जो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई तो होगी, लेकिन जो सिलेबस होगा वो मदरसा नहीं चूज करेगा, उसमें और भी शिक्षा ऐड की जाएगी। देखिए, तालीम है, वो किसी भी किस्म की हो, उसे गुरेज नहीं किया जा सकता। हमें अगरचे उसका भी खैर मकदम होगा, लेकिन चूंकि मदरसे का अपना वजूद रहेगा, तो जब मदरसे का वजूद बाकी है तो हम इसका खैर मकदम। चलिए नीना, मैं लौटता हूँ। नीना, मैं लौटूंगा दोबारा से आपके पास। तमाम लोगों से आप बात कर रहे थे, हमारे साथ पारस भी जुड़े हुए हैं। पारस, जरा मेरठ के लोगों से पूछे, फिर हम बलिया चलेंगे, जल्दी से पूछे। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरठ के मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर क्या रहते हैं जाते हैं, आप बताएं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हम खुश है, सम्मान करते हैं, तो फायदा है भाई, जो सही जो सही काम था वो सही है। जो आप बताएं किस तरीके से देखते हैं? कोर्ट के आदेश है हम पूरी तरह से पालन करते हैं,
तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को तो रद्द कर दिया है, क्या कहना चाहिए? चलिए, तकनीकी खामी है कुछ, हम लौटेंगे आपके पास। गुफरान का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज का। गुफरान जरा लोगों से बात करिए, क्या सोचते हैं मुस्लिम समाज? और ये एक्ट पहले क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि बहाल कर दिया है, उससे क्या मदरसों की तालीम पर कोई असर पड़ेगा? मदरसों के हाईटेक होंगे, कुछ फायदा होगा इस एक्ट के बाद? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम समुदाय ही हमारे साथ है, उन्हीं से सीधे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। ये बताएं तारिक भाई, जो ये फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? सीधे तौर पर एक्ट जो जिसको असंवैधानिक करार दिया था हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, उसको रद्द कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आज फैसला आया है बहुत ही ऐतिहासिक, और लगभग 17 लाख से ज़्यादा जो छात्र मदरसे में पढ़ते तो 16,000 से ज़्यादा जो मदरसे थे उनको संरक्षण देने का, उनको बचाने का जो काम सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में दिया है, ये इसका हम स्वागत करते हैं। और जहाँ तक रही बात इस एक्ट की, तो ये एक्ट 2004 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा पारित किया। कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से खतरा मंडरा रहा था मदरसों पर? देखिए, इसका पूरा फ़ायदा उन छात्रों को जिनका भविष्य अधर में लटक गया था, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था उत्तर प्रदेश की, अब वो बच्चे कम से कम अपने भविष्य को लेकर खतरा महसूस नहीं करेंगे, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी शिक्षा में और आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मदरसा एक्ट में जो फैसला आया है वो ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा सबको अधिकार है, और यही धार्मिक शिक्षा हमारे देश के महान जो प्रधानमंत्री थे और तमाम बड़े शख्सियत थे इसी मदरसे से पढ़कर निकले हैं, और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने मदरसे से शिक्षा लेके जो मौलाना ने देश की आज़ादी में जो अपनी कुर्बानियाँ दी वो भी भुलाया नहीं जा सकता। और इस फैसले से सैकड़ों लाखों जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा जो मदरसे में प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जीत है। आप कैसे देखते हैं? और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, मदरसे को लेकर के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, ख़ास करके जो असंवैधानिक करार दिया गया था, उस पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। आज हम सभी लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश मिला है कि आज भी न्याय व्यवस्था कायम है और न्याय हर प्रकार से की जा रही। जिस प्रकार 16,000 मदरसे थे और 17 लाख लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, होने वाला था, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिखा दिया कि कहीं न कहीं न्याय आज मिलता है लोगों को, और चाहे किसी भी धर्म के या किसी भी कौम के लोग हों, मगर उनकी शिक्षा के साथ किसी प्रकार का। क्या लगता है कहाँ पर अन्याय हो रहा था? न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, अन्याय की बात तो ये है कि जो मौजूदा सरकार उसने इस एक्ट नहीं, ये हाई कोर्ट का फैसला था, सरकार से यहाँ पर क्या? नहीं, हाई कोर्ट का फैसला तब आया जब सरकार गई, उसको लेकर सरकार ने कहा कि ये गैर संवैधानिक है। आज आप सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय पढ़ेंगे तो उसमें 3 जजों की बेंच जिसमें खुद चीफ जस्टिस मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है कि ये जो एक्ट बना था ये पूरी तरह से संवैधानिक है और ये कहीं संविधान से नहीं टकराता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं को इससे कितना फायदा होने वाला है, खास करके उत्तर प्रदेश के जो हैं मदरसे के। देखिए, उत्तर प्रदेश के मदरसों का जो छात्र है उनका भविष्य फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया। बलिया का रुख कर लेते हैं, मनोज जुड़े हुए। मनोज, जरा लोगों से बात करेगा। अब ये एक्ट लागू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पहले हाई कोर्ट ने इसको रोका हुआ था, रद्द किया हुआ था, तो क्या मदरसों को फायदा होगा इस एक्ट के जरिए, और क्या फायदा हो रहा था? जी बेशक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए संवैधानिक करार दिया है मदरसा एक्ट को, बलिया के लोगों से बात करते हैं कि क्या इस एक्ट पर जो फैसला है उससे क्या इससे कोई फायदा होगा? देखिए, देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे लोगों की आस्था जगी हुई है। ये जो सरकार मदरसे खेल कर रही है, मैं मदरसा संघ के अध्यक्ष की हैसियत से जो आलिम डिग्रियां जो मुंशी मौलवी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा है, प्रदेश सरकार को देश को पलटा है, ये मैं निश्चित देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर आस्था रखते हैं। तो क्यों मदरसों की राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं, इससे फायदा क्या होगा ये बताइए। हमारे मदरसे जिंदा फिर से हो गए, हम सुनते थे। क्या लगता है आपको, इस कोर्ट के इस फैसले से कुछ फायदा होगा मदरसों को? मदरसा पूर्व से ही शिक्षा के केंद्र रहे हैं, लेकिन
एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हुए थे। उन्होंने कहा था कि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। 12 का विद्यार्थी, 10वीं का विद्यार्थी, जो तालीम आलिम की भाई साहब ने बात कही, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मदरसाओं को बंद करना चाहिए। जिस तरीके से फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इससे मदरसों में कोई विकास होगा, कोई फायदा होगा? पहले क्या फायदा हुआ इसका? मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये विचार दिया है, जो फैसला दिया है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी जिस प्रकार से जानते हैं कि मदरसा में ऐसे बहुत सारे हम सभी को प्रूफ मिले, सिद्ध होता है कि जहाँ से आतंकवाद पनपते हो, जहाँ से ये शिक्षा, धर्म की शिक्षा दी जाती है, उन्हें कट्टरता की शिक्षा दी जाती है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक शिक्षा के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, सरकार उसमें सुधार लाए, व्यवस्थित करे उसको। तो सरकार उसमें तो सुधार लाए, व्यवस्थित करे, लेकिन भाई साहब ने कहा है कि मदरसे में जो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, तो मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई नहीं होती। मदरसे में वही पढ़ाई होती है जो दिन से है, चाहे दुनिया से है। आज उसी पर सबसे पहले यानी पढ़ाई होती है तो हमारे मुसलमान के बच्चे जो मदरसे से पढ़ते हैं, उसके बाद कोई IAS और PCS और अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग बना करते हैं। सबसे पहले मदरसे की शिक्षा ही हासिल करते हैं, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंटर कॉलेज में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रवैये में मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। अभी क्या कहना चाहेंगे आपको कि क्या इस एक्ट के आने से संवैधानिक जो करार दिया है उससे क्या फायदा हो? देखिए, भारत का नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करता हूँ। भारत के विधि विधान में बनाई हुई जो भी व्यवस्था है उसको बरकरार रखा, उसके लिए न्याय व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह है कि 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो वायसराय था, वारेन हेस्टिंग्स, उसके द्वारा मदरसा की स्थापना हुई थी, ना कि हमारे मुस्लिम भाइयों के किसी धर्म गुरु द्वारा या इनके जो धार्मिक संगठन है आज के देश में उसके द्वारा। ये उन ब्रिटिश जो चले गए हमारे देश में रखा करते थे, गुलाम बना के रखते थे, वो चले गए, उनका कानून अभी बना हुआ चल रहा है। तो इस पर सरकार को और न्याय व्यवस्था को भी, न्यायालय को भी सोचना चाहिए। इसमें सोचना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है, इसके पहले क्या बदलाव थे मदरसे में, क्या बदलाव आए थे और क्या बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मदरसों का बदलाव काफी अच्छा रहा और माननीय प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वादा किया था कि एक हाथ में मदरसों के बच्चों को कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। विगत 8 सालों से मदरसों का मानदेय बंद कर दिया गया है। सरकार क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है? अगर मुसलमान से दिक्कत है, माननीय मोदी जी को, क्या इस सरकार के पहले ये सारी सुविधाएं थी? क्या लैपटॉप था, क्या कंप्यूटर था, क्या मिलता था? हमको आधुनिक पैसा मिलता था, अधिकार के लिए मिलता था। लेकिन अगर ये बच्चे हिंदू की पैसे ही हैं तो कितने संस्कृत विद्यालयों को लाभ किया है? एक भी संस्कृत। चले मनोज, मैं आता हूँ, राजेश का भी रुख लेते हैं। मिर्जापुर से हमारे साथ राजेश भी जुड़े हैं। राजेश, जल्दी से बात करेगा सभी लोगों से, क्या कहना है लोगों का? देखिए, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम विद्वान और इनसे जानते हैं कि ये इसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या रिएक्शन है इनका, क्या कैसा लग रहा है? जी आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? ये निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही सराहनीय है। कम से कम पूरे प्रदेश में 14,000 मदरसों के लगभग 17 लाख बच्चे इससे आच्छादित होंगे इस निर्णय से, और मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की पूरी प्रशंसा करता हूँ। आप बताएं आप कैसा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है बड़ा सराहनीय है। इससे मदरसा के बच्चों को जो है जो शिक्षा रुका हुआ था वो आगे बढ़ेगा। और माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था 22 मार्च 2024 को, उसको पलटते हुए ये निर्णय दिया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सर्वप्रथम आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और ये शिक्षा जो मिल रहा है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, धार्मिक शिक्षा न दिया जाए, यानी कि ऐसे शिक्षा दिया जाए ताकि वो समाज में आगे बढ़े। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मदरसे के फैसले पर अपना हक जताया कि भाई मदरसा का जो मामला है वो बिल्कुल हक है, संवैधानिक है। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मदरसे के अंदर जो तालीम दी जाती है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, उनका ऐलान होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान और पैगाम जो होता है वो पूरे देश के लिए बिल्कुल मोतबर साबित। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरे ये हाई कोर्ट का जो
फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वापस नहीं किया, मतलब कि अपना एक फैसला दिया। जो पहले से मदरसा चल रहा था वो सही है, वो संवैधानिक है। लगभग 150 साल से जो है ये मदरसा चल रहा है, अभी तक इस पर किसी ने कोई टिप्पणी कोई नहीं हुई। लगभग हम समझते हैं कि लाखों बच्चे और लाखों घर का ये जो है रोजी रोटी चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे जो आज? चलिए मैं लौटता हूँ राजेश आपके पास, मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर जरा पूछिए, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, लेकिन इस दौरान क्या कुछ बदला, क्या कोई नुकसान हुआ? हालांकि ये था कि 16,000 मदरसों पर तलवार लटक रही थी जिसमें 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती, लेकिन कुछ नुकसान हुआ इस दौरान? सीधा सवाल है आपसे, क्योंकि आप पेशे से मुझे वकील भी लग रहे हैं, तो आपसे जब हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई थी इस मामले पर मदरसा एक्ट को लेके, और जो बीच में रोक लगी रही, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला रद्द कर दिया, इस दौरान क्या नुकसान हुआ मदरसों को कुछ? देखिए ज़हनी नुकसान तो हुई कि जिस तरह की हुकूमतें जिस तरह टार्चर कर रही थी, मदरसों की जाँचें हो रही थी, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में, यूपी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 2 मदरसे बहुत बड़े हैं, एक नदवा और एक देवबंद। वहाँ भी गवर्नमेंट ने अपनी जांचें के लिए ऐसा कुछ नहीं पाया, लेकिन ज़हनी एक टेंशन थी हर मुसलमान के लिए। आप देखिए अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हुए इस मुल्क के, वो भी मदरसे पढ़े हुए थे। इसमें देखिए कुछ सियासी पहलू होते हैं, मैं सियासत को नहीं घेरूंगा चूँकि ये खुशी का मौका है, लेकिन इसमें सियासत बहुत खेली गई और लोगों ने सियासत खेली, वोट बैंक का खेल करा, लेकिन इससे हम बहुत खुश हैं। आप ये गौर करिए सर कि इसमें जो मामला सामने आया है, ये यूपी गवर्नमेंट ने ही एक्ट बनाया था मदरसे का, ये नहीं कि किसी बाहर ने बनाया था। मुस्लिम एक्ट जो है बनाया था, लेकिन जब आप देखिए इक़्तिदार में आने के लिए हुकूमत जब बदलती हैं तो अपने, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी सहयोगियों से, क्योंकि हमारे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और ग्राउंड से हमें अपडेट बताया कि आखिरकार मदरसों को लेकर क्या है माहौल टाइट। छोटे सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।